सोच रहे हो कि ईरान वर्सेस अमेरिका मतलब सिर्फ न्यूक्लियर बॉम्ब, सैंक्शंस और वॉर, लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि अमेरिका पिछले 45 सालों से ईरान की गवर्नमेंट गिराने की प्लानिंग कर रहा है और उसके लिए उसने रेडीमेड रिप्लेसमेंट भी रखा हुआ है। और सबसे शॉकिंग बात, अगर ईरान में तख्ता पलट होता है तो पेट्रोल के रेट से लेकर इंडिया की फॉरेन पॉलिसी आपकी जिंदगी डायरेक्टली इम्पैक्ट करेगी। लेकिन सवाल यह है, अमेरिका किसे लाना चाहता है ईरान की कुर्सी पर? रुको, क्योंकि जो नाम अब मैं लेने वाला हूँ शायद आपने पहले कभी उसे सीरियसली सुना ही नहीं होगा। दोस्तों, अमेरिका क्यों चाहता है कि ईरान में तख्ता पलट हो? ईरान में जो एंटी इस्लामिक गवर्नमेंट प्रोटेस्ट्स हो रहे थे, इसमें अमेरिका और इसराइल कैसे इन्वॉल्व है? अमेरिका ईरान हमेशा से ही दुश्मन थे या दोस्त? एक टाइम था जब ईरान और अमेरिका दोस्त थे। आज से लगभग 70 साल पहले यानी 1950s में ईरान का किंग था शाह महमूद रजा पहलवी। शाह अमेरिका और वेस्ट का फ्रेंड था। अमेरिका भी शाह को सपोर्ट करता था, सब ठीक चल रहा था। लेकिन फिर आया बहुत बड़ा ट्विस्ट। ईरान में एक प्राइम मिनिस्टर था, उसका नाम था मोहम्मद मुसद्दिक। उसने कहा कि ईरान का ऑयल ईरानियों लोगों का है। उसने ऑयल को नेशनलाइज कर दिया, यानी अब ऑयल ईरान के कंट्रोल में होगा। पहले ये ऑयल ब्रिटिश कंपनीज के कंट्रोल में था। इस फैसले से ब्रिटेन और अमेरिका को बहुत गुस्सा आ गया। ब्रिटिश और अमेरिका ने चुपके से एक प्लान बनाया। प्लान का नाम रखा ऑपरेशन एजैक्स। इस प्लान को अमेरिकी CIA और ब्रिटेन इंटेलिजेंस MI6 ने कंडक्ट किया। इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर मुसद्दिक को हटा दिया गया, शाह को पूरी पावर दे दी गई। ईरान के लोगों को लगा हमने वोट दिया था, पर अमेरिका ने हमारी गवर्नमेंट क्यों गिरा दी? यही से ईरानियों के दिमाग में बैठ गया, अमेरिका हमारी डेमोक्रेसी का सबसे बड़ा एनिमी है। सब कुछ बदल गया टाइम के साथ। शाह ज्यादा पावरफुल और स्ट्रिक्ट हो गया। लोग अमेरिकी पपेट शाह से नफरत करते थे। और फिर 1970 में बहुत बड़ा प्रोटेस्ट हुआ, जिसे ईरानियन रेवोल्यूशन कहते हैं। शाह कंट्री छोड़कर भाग गया। पावर में आया आयतुल्लाह खुमैनी और ईरान बन गया इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान। ईरान में अब प्रेसिडेंट होता है जो वोट से चुना जाता है। पार्लियामेंट्री भी होती है, लेकिन सबसे ऊपर होता है सुप्रीम लीडर। वो सबसे ज्यादा पावरफुल होता है, उसे वोट से भी नहीं हटाया जा सकता। अमेरिका सुप्रीम लीडर से खुश नहीं था। अमेरिका ने सैंक्शन लगाए। ईरान अकेले पड़ गया, लेकिन कभी भी अमेरिका के सामने नहीं झुका। और अब इसराइल भी अमेरिका के साथ मिलकर इस इस्लामिक सिस्टम को हटाना चाहता है। और तब से लेके आज तक ईरान और अमेरिका दुश्मन बन गए। कुछ लोगों का कहना है, अगर अमेरिका ईरान से इतनी नफरत करता है तो वो ईरान से डायरेक्टली वॉर क्यों नहीं करता, या वहाँ के सुप्रीम लीडर अली खमेनी को अरेस्ट करता, जैसे वेनेजुएला के प्रेसिडेंट को इलीगली घर से उठा लिया गया। इसका सिंपल जवाब है, ईरान एक पावरफुल कंट्री है। वहाँ की पॉपुलेशन 8.5 करोड़ से ज्यादा है। ईरान के पास मिसाइल्स, ड्रोन्स, स्ट्रॉन्ग आर्मी है और ईरान के स्ट्रॉन्ग फ्रेंड जैसे हिजबुल्लाह, हौतीस, इराक और सीरिया के आर्मड ग्रुप्स। अगर अमेरिका डायरेक्टली वॉर करता है तो ऑयल बहुत महंगा हो जाएगा। मिडल ईस्ट में फुल वॉर शुरू हो सकता है। चाइना और रशिया भी इस जंग का इनडायरेक्टली हिस्सा बन सकते हैं। पूरी दुनिया की इकोनॉमी स्लो हो जाएगी, मतलब नुकसान सबका। इसलिए अमेरिका सोचता है कि ईरान से डायरेक्टली वॉर करना डेंजरस हो सकता है। तो अब अमेरिका ईरान की गवर्नमेंट बदलना चाहता है बिना किसी ऑफिशियल वॉर के। इसको कहते हैं रिजिम चेंज ऑपरेशन। और इस रिजिम चेंज ऑपरेशन में इसराइल भी अमेरिका की मदद कर रहा है। इसराइली मोसाद इसलिए गवर्नमेंट गिराने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि अगर मिडल ईस्ट में इसराइल को कोई मुस्लिम देश रोक सकता है तो वो बस ईरान है। अगर ईरान में इस्लामिक हुकूमत खत्म हो जाएगी तो इसराइल को फ्री हैंड मिल जाएगा मिडल ईस्ट में। अब ईरान में अमेरिका और इसराइल किसे लाना चाहते हैं? अमेरिका और इसराइल खुद कभी ओपनली नहीं बोलेंगे कि हमें ये बंदा चाहिए, लेकिन जब हम क्लू जोड़ते हैं तो एक ही नाम बार बार आता है, रजा पहलवी। ईरान के लास्ट किंग शाह का बेटा अभी अमेरिका में रहता है। US स्टाइल एजुकेशन, इंग्लिश अच्छी बोलता है, अमेरिका और इसराइल का सपोर्टर है। इंटरनेशनल मीडिया उसको ईरानी लोगों की आवाज बता रहा है, फ्यूचर डेमोक्रेटिक लीडर दिखाता है।
एक इंटरेस्टिंग चीज नोटिस करो, जब ईरान में प्रोटेस्ट होते हैं, जब ईरान की गवर्नमेंट वीक होती है, इसे पहले से ही तैयार किया गया है ईरान के तख्त पर बिठाने के लिए। रज़ा पहलवी अचानक टीवी इंटरव्यूज में आ जाता है, CNN, BBC, यूरोपियन चैनल्स पर। क्या अमेरिका और इसराइल फिर से ईरान को मोनार्की बनाना चाहते हैं? ऑफिशियल आंसर है नहीं, रियल आंसर है पूरा किंग नहीं, पर कंट्रोल में रहने वाला लीडर। रज़ा पहलवी खुद भी बोलता है, मैं किंग नहीं बनना चाहता, बस लोगों को जोड़ने वाला आदमी बनना चाहता हूँ। पर क्रिटिक्स बोलते हैं ये सेम ट्रिक अमेरिका पहले भी यूज कर चुका है। इराक, लीबिया, फॉर्मूला सेम होता है, देश के बाहर बैठा लीडर और फॉरेन सपोर्ट जो मुल्क के अंदर एंटी गवर्नमेंट प्रोटेस्ट को बढ़ाता है। और एक इम्पोर्टेंट बात, ईरान के लोग रज़ा पहलवी को वापस नहीं चाहते हैं। वहाँ एंटी इस्लामिक गवर्नमेंट प्रोटेस्ट हो रहे हैं, लेकिन ये याद रखे प्रोटेस्ट अमेरिका और इसराइल मिलकर करवा रहे हैं। पुराना किंग टॉर्चर करता था, सीक्रेट पुलिस होती थी, गरीबी और इनइक्वालिटी थी। अब आते हैं अमेरिका का रियल गेम क्या है। अमेरिका और इसराइल का गोल सिर्फ लीडर चेंज करना नहीं है, उसका एम है ईरान न्यूक्लियर पावर न बने, इसराइल सेफ रहे, मिडल ईस्ट अमेरिका के कंट्रोल में रहे, चाइना और रशिया स्ट्रांग न हो। इसलिए अमेरिका सैंक्शन लगाता है, साइबर अटैक्स कराता है और प्रोटेस्ट्स को फंड कराता है, अपोजिशन लीडर्स को टीवी पर लाता है, उन्हें प्रमोट कराता है। तो क्लियर बात यह है, अमेरिका ऑफिशियली कभी एक्सेप्ट नहीं करेगा, लेकिन हिस्ट्री, पैटर्न्स और जियोपॉलिटिक्स एक ही डायरेक्शन में पॉइंट कर रहा है। अमेरिका ईरान में इस्लामिक रिपब्लिक को रिप्लेस करना चाहता है और रज़ा पहलवी जैसे फिगर्स को वहां पर मुसल्लत करना चाहता है। लेकिन रिजिम चेंज का मतलब स्टेबिलिटी जरूरी नहीं होता। इराक, लीबिया, अफगानिस्तान एग्जाम्पल हमारे सामने है। एज ए सिटीजन हमें सिर्फ एक साइड का प्रोपेगेंडा नहीं, पूरा कॉन्टेक्स्ट समझना जरूरी है। अगर आप चाहते हो कि ऐसे ही डीप एक्सप्लेन और फैक्ट बेस्ड वीडियो मिलते रहे तो इस चैनल को सब्सक्राइब करो और इस वीडियो को लाइक और शेयर करो, क्योंकि जियोपॉलिटिक्स सिर्फ न्यूज नहीं होती, ये हमारा फ्यूचर डिसाइड करता है।